आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 80। आइए परम पूज्य की और परम वंदनीय माँ की पीड़ा को हृदय में धारण करें, उनके दर्द को अनुभव करें। आज तक याचक बने रहे, आज तक भिखारी के जैसे उनके सामने खड़े रहे। अब हम उनसे भीख नहीं मांगेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, याचना नहीं करेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से गुरुदेव ने प्रार्थना और याचना का अंतर बताया। हम नहीं कहेंगे प्लीज 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 हमसे नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तक गुरु ले आया, यहाँ तक लेकर आया और फिर भी हमसे नहीं हो रहा, और हम बैठे के रोते रहे हीन भावना के साथ, हमसे नहीं हो रहा। नहीं, गुरु जी के चरण हमारे हृदय में है, उनका आशीष हमारे सिर पर है। सारा देव मंडल हमारे साथ है, सारा ऋषि मंडल हमारे साथ है, सप्तऋषि हमारे साथ हैं, आदि शक्ति माँ गायत्री हमारे साथ है, जगत गुरु हमारे साथ है, आदि गुरु हमारे साथ है। फिर हम क्यों कमजोर हैं? हम कैसे कमजोर हैं? आइए इस कमजोरी को निकाल कर फेंक दें। आज इस कमजोरी को गुरु चरणों में चढ़ा दीजिए। हम रोएंगे, पर हमारा एक एक आंसू अगर निकला तो वो गुरु की पीड़ा से निकलेगा। तो आज परम पूज्य गुरुदेव से कहें, अनुदान जो मांग रहे हैं उनको दे दो, वरदान जो मांग रहे हैं उनको दे दो। हमको तो अपने अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे दो, हमको अपने अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे दो। और ये मानव देह वेस्ट ना हो, क्योंकि ये आपकी अमानत है, ये आपकी धरोहर है। हम गुरु से पुकार करें, यकीन मान लो, अगर हमने ये पुकार कर ली, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, तो वो आके गले लगाएंगे। और फिर गुरु जी ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरा काम करोगे, फिर गुरु जी कहेंगे मैं तुमसे काम करवाऊंगा। बड़ा अंतर होता है इस बात में कि गुरु जी हमसे काम करवाएंगे या गुरु जी हमारी देह से काम करेंगे। तो आओ वो यंत्र बन जाए, और वो यंत्र बन ना जाए, हम वो यंत्र हैं कि हमारे गुरु हमारे सहस्त्रार से, हमारे हर चक्र से, हमारे रोम रोम से, हमारे कोशों से हमारे भीतर प्रवेश कर गए और अब हमारी देह से काम कर रहे हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ ये स्वाध्याय। और आज अपनी जन्मदात्री को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड जा रहा है, उनको इतना आभार जा रहा है। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, मेरे पूरे परिवार ने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव दे दिए, मुझे वंदनीय माँ दे दी, मुझे गायत्री मंत्र दे दिया। और यकीन मानो, गायत्री मंत्र नियमित करने से अपने आप सफाइयां हो जाने लगती हैं। गायत्री मंत्र नियमित करने से चेतना अपने आप जागृति की ओर बढ़ने लगती है। और माता पिता की कृपा से अगर मिला हो तो धन्य है। अगर उस घर में जन्म लिया जिस घर में गायत्री थी, तो आप धन्य हैं, और आपके माता पिता भी धन्य हैं। तो अपने माता पिता को बहुत बहुत आभार देते हुए आगे की यात्रा करेंगे। गुरु रूपी माँ से जिस माँ ने मिलवाया, यज्ञ रूपी पिता से जिस पिता ने मिलवाया, उस माता पिता को आभार करते हुए, उनके श्री चरणों में प्रेम रखते हुए आज का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में अश्रु आ गए, और ये स्वाध्याय हम उसी दिन कर रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ कर रहे हैं। आपको ये 2 दिन में मिलेगा, लेकिन ये ऊर्जा वही है। ये ऊर्जा वही है, प्रेम की दिव्य ऊर्जा, जिसमें एक आग है, जिसमें आग है, जो भीरू नहीं है, जो कायर नहीं, जो भयग्रस्त नहीं है, जो साहसी है। तो आओ इस साहस की शक्ति के साथ आगे का स्वाध्याय, नया चैप्टर है, मरण सृजन का अभिनव पर्व। मरण, मरने को गुरुदेव ने पर्व बता दिया। अरे जीते जी जिसने महाकाल का काम नहीं किया वो वैसे भी मरे समान है। अब स्वाध्याय के 80 नंबर पर आकर ये सेंटेंस एकदम सहज कहा जा सकता है। जीते जी अगर अपने गुरु के ना हुए तो किसी के नहीं हो सकते। अगर जो अपने इंसान गुरु का सगा नहीं, वो इस संसार में किसी का सगा नहीं। तो मरण और सृजन एक पर्व है। मरेंगे फिर नया निर्माण होगा, फिर जन्म ले लेंगे। ये तो प्रक्रिया है ना, हम सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अमर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो परम पूज्य लिखते हैं, मृत्यु हमारा सबसे अधिक प्रिय पात्र और शुभ चिंतक अतिथि है। आओ मरने का स्वागत करें। मरने से डर लगता है क्या? आज उस डर से मुक्त हो जाए, मरने का स्वागत करें। देख लो, विजुलाइज कर लो, तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है। विजुलाइज करो डेड बॉडी सामने है, मानसिक रूप से जबकि ऊर्जा भेजते रहो और सोचो, अगर डेड बॉडी सामने है और अब तक के जीवन को रिव्यू कर लेते हैं, क्या किया अब तक। अगर इसी क्षण मृत्यु आ गई तो क्या सुकून होगा? इसी क्षण मृत्यु आ गई तो कह सकेंगे गर्व से अपने गुरु से, तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे हैं, और अगले जन्म हर जन्म तुम्हारा ही बच्चा बन के जन्मेंगे? कह पाएंगे अगर इसी क्षण मृत्यु आ गई? और अगर उत्तर आ रहा है ना, तो अभी मृत्यु आई नहीं, केवल विजुअलाइजेशन है। अभी मृत्यु आई नहीं, अभी मौका है, तो नया जन्म हो गया। अगर उत्तर ना आ रहा है तो इसी क्षण नया जन्म, इसी पल नया जन्म। अब स्फूर्ति, ताजगी और साहस के साथ खड़े हो जाते हैं। मृत्यु तो एक कल्पना थी, मृत्यु सत्य नहीं है। यकीन मानो, मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु कल्पना है। क्योंकि मृत्यु होती कहाँ है? देह।
पंच तत्वों से भी बनी, पंच तत्वों में चली जाती है, आत्मा को फिर नया वस्त्र मिल जाता है। ये देह क्या है? आत्मा का वस्त्र ही तो है, आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसी आत्मा देह बदल देती है। तो मृत्यु का जो विजुअलाइजेशन था वो काल्पनिक था, वो सत्य थोड़े ना था। उससे कैसा डरना, लेकिन उसने सत्य का अनुभव करवा दिया कि अगर इस क्षण आ गई तो क्या दिखाएंगे मुंह अपने गुरु को, क्या मुंह दिखाएंगे अपनी गुरु माँ को, क्या कहेंगे उनसे कि हमारे गुरु ने और आपने इतनी ऊर्जा लगाई वो वेस्ट हो गई। तो आज जागना है, इसी पल जागना है। और ये मान लिया, जिसने ये सुन लिया वो जाग गया, कोई थॉट ही नहीं है इसके आगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं मृत्यु हमारा सबसे अधिक प्रिय पात्र और शुभचिंतक अतिथि है। उसके आगमन पर डरने घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। जब शरीर की आयु अधिकता से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अवयव अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ बन जाते हैं, मरम्मत की चिंदियां भी जब काम नहीं करती, तब नया यंत्र लगाने की जरूरत पड़ती है। इसी परिवर्तन का नाम मृत्यु है। चलो एक और विजुअलाइजेशन कर लो, जिसको मृत्यु से डर लग रहा है ना, वो सोचे वो अपनी एज के बिल्कुल लास्ट में आ गया, शरीर काम नहीं कर रहा, जर्जर हो गया, खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा, पड़े हुए हैं बुढ़ापे में सुसु पॉटी बेड पर। ऐसा जीवन चाहिए क्या? भाई अमर हो जाओगे तो एक जीवन ऐसा आएगा ही ना। मान लो मृत्यु से डर लग रहा है, इसका मतलब अमरता चाहिए। मृत्यु से भय का मतलब है अमरता की आवश्यकता है। तो अमरता तो ऐसी ही मिलेगी फिर। एक पर्टिकुलर एज के बाद शरीर जर्जर पड़े रहो। जो वजन आज अगर 50 वजन है तो वो 20 किलो रह जाएगा, और एक कोने में जरा से सिकुड़े पड़े होंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। लेकिन हमको तो अमरता चाहिए, हमको तो मृत्यु से डर लगता है, तो हमको फिर यही जीवन मिलेगा ना। चाहिए ऐसा जीवन किसी को? अब इससे डर लगने लगा, अब तुम्हारे डर का क्या करे? अभी मृत्यु से डर रहे थे, अब इस जीवन से डर गए। तो भाई जब अमर नहीं है तो होना तो यही है, फिर क्या करेंगे? तो मृत्यु से कैसा भय? अरे शरीर है, जितनी इसमें शक्ति है उतना चल जाए, जब तक भगवान के काम आए तब तक चल जाए, जब तक भगवान चाहे तब तक इसको रखे, प्रारब्धों को कर्मों को क्षय करे, और उसके बाद परिवर्तन। घर में कोई एक चीज खराब हो जाती है, आधी खराब होती है तो नई ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अरे 15 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, रिपेयरिंग की जा सकती है, पर 15 साल हो गए, क्या करेंगे, नया ले आते हैं। तो जड़ वस्तुओं को तो हम रिपेयर नहीं करा रहे, जिनमें रिपेयरिंग की गुंजाइश है तुरंत नया ले जा रहे हैं। और इस जर्जर शरीर को, जो कभी ना कभी पंच तत्वों में मिलना ही मिलना है, इसको रखना चाहते हैं। और अब दोनों ही चीजों में हाँ यार ये तो सत्य है, कभी तो 80 90 100 साल के होंगे, चलो किसी की उम्र ज्यादा है, अमरता चाहिए 200 साल की। क्या करोगे 200 साल की उस उम्र का व्यर्थ? स्वामी विवेकानंद जी का जीवन छोटा पर दिव्य, कितना छोटा जीवन पर कितना दिव्य जीवन जिया उन्होंने, क्या आज भी उन्हें याद करते हैं? तो अमरता तो हमारे कर्मों में छुपी है, और मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। तो गुरुदेव कह रहे अब जब देह के कारखाने पुर्जे मशीनें पुरानी हो जाएंगी, हम पुरानी मोटरें बेचते रहते हैं, उनके स्थान पर नई मोटर लगाते हैं, और इसमें हमको कुछ भी असुविधा नहीं होती, सुविधा ही बढ़ती है। पुरानी मशीन होगी तो आए दिन गड़बड़ी फैलाएगी, आए दिन हाय तौबा मची रहेगी, कभी डॉक्टर के जाओ, कभी दवाई लाओ, कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, और तीमारदारी में 4 लोगों को और अटकाएंगे। अपना समय तो खराब कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, 4 लोग और सेवा में लगे हैं। हाय माँ की हालत ऐसी है, हाय पिताजी को ऐसा हो गया, ऑफिस में भी सुकून नहीं, बच्चों को कहीं सुकून नहीं दे रहे, अब क्या करें फिर? लेकिन हमको तो जीना है, हमको मृत्यु से बड़ा डर लगता है। तो बड़ा बढ़िया बात है भैया, डर लगता है तो फिर लगते रहे डर तुम्हें। 4 लोगों का समय और खराब कर रहे हो। घर में बहू है तो मन में सोचेगी ये कुर्ती बुढ़िया मरती नहीं है। सच्ची सच्चाई है ये, है 10 साल सेवा करते हुए हो गए, ये मरती नहीं, अब क्या करें? यही चाहते हो कि लोग यही सोचे हमारे बारे में, और ये परम सत्य है। जब तक तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने परिवार में, तब तक तुम्हारी वैल्यू है। जिस दिन तुमने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया, तुम सड़ा हुआ बुड्ढा बुड्ढी बनकर घर में बैठ गए, जो लोग आज तुम्हें बहुत पूज रहे हैं वो यकीन मानो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारे पास रुपया पैसा है तो तुम्हारे मरने तक नाटक कर सकते हैं। अरे वसीयत बदल दी तो क्या होगा, है इनकी तो सेवा करनी पड़ेगी, इनके पास पैसा रुपया बहुत है, अंटी में दबा के बैठे हैं क्योंकि तुमने वसीयत उनके नाम ना करी अभी तक। तुम भी तो इनसिक्योर हो, तुम क्यों नहीं दे रहे? अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी को 60 की उम्र के बाद भी अपने अंगोछे में दबा के रखा है तो तुम भीरू और कायर हो। क्यों कायर हो? दे दिया तो हमारा क्या होगा? उस परम पिता पे भरोसा नहीं है, उस भगवान पे भरोसा नहीं है, रिश्ते भी खराब कर रहे हो उस चक्कर में, अपने रिश्तों को बर्बाद कर रहे हो उस 4 पैसे की प्रॉपर्टी के लिए, जिसको देह के साथ लेकर भी नहीं जा सकते। क्या लेकर जाओगे? प्रॉपर्टी लेकर जाओगे। और वो बहुएं, जो नाते रिश्तेदार, जो बच्चे उस प्रॉपर्टी के चक्कर में तुमको आवरण से बहुत प्यार कर रहे हैं, वो पीठ पीछे कहते हैं हाय ये कब मरेंगे, ये मरे तो ये पैसा हमारे नसीब में आए। ये प्रॉपर्टी पर कुंडली मार कर बैठ गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुंडली मार कर बैठ गए।
तो भैया काहे कुंडली मार कर बैठे हो? अपनी कुंडली जग नहीं रही, अपनी कुंडलिनी जग नहीं रही और बैठे हैं कुंडली मारकर। मूर्ख हैं हम। ऐसा मूर्ख जीवन जिएंगे गुरु के बच्चे होते हुए? क्या ये शोभनीय जीवन है? अगर हमारे जीवन में गुरु शक्ति है, आदि शक्ति है, महाकाल है, तो ये शोभनीय जीवन नहीं है। इस लालच को त्याग दो अभी के अभी। उम्र क्या हो गई देखो। अब इस उम्र में क्या भगवान का काम कर सकते हैं वो सोचो। आवश्यकताएं कम करो। आवश्यकताएं जब कम हो जाएंगी तो भगवान हमारा संभालता है। वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, तो तुम्हारे नसीब की दो रोटी तो तुमको हर हाल वो परमात्मा पहुंचाएगा ही। तुम एक बार साहस से इस यात्रा पर चलकर तो देख लो, आगे मर्जी। और अगर मरने का ही भय रखना है तो भैया क्या किया जा सकता है, गुरुजी ने तो बता दिया। फिर कह रही हूँ, हर स्वाध्याय रिस्क है। अगर कान में इंफॉर्मेशन पड़ गई और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो युग धर्म में विद्रोही आत्माएं हैं हम। युग धर्म में पापी आत्माओं में काउंट होंगे। हजारों जन्म। पिछले स्वाध्याय की लाइन याद कर लो, फिर से पढ़ लेते हैं। युग परिवर्तन की महान संध्या बेला में यदि हम उपेक्षा और तटस्थता ही अपनाए रहे तो युग धर्म की दृष्टि से हम प्रबुद्ध व्यक्तियों में के लिए ऐसा अक्षम्य अपराध बन जाएगा जिसका समाधान करोड़ों जन्मों तक प्रायश्चित की आग में जलकर भी पूरा ना हो सकेगा। ये याद रखना। इस लाइन को कहीं लिख कर डाल लो। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, मशीन को बदलने में दुख हो नहीं रहा है ना। नई लग पुरानी मशीन को ठीक कराते रहोगे तो अड़चने आएंगी। उन अड़चनों से काम बनेगा नहीं, पैसा भी बर्बाद होगा। और जितना जितना जीर्ण होते जाएंगे उतना उतना कुरूप भी होते जाएंगे। तो नवीनता कहाँ है? नवीनता तो सौंदर्य में है। अगर जब बच्चा नया नया जन्म लेता है कितना पिंकी पिंकी सा होता है, तो क्या करेंगे उस बुढ़ापे की जर्जर काया का? है, फिर से आएंगे भगवान का काम करने। मोक्ष तो नहीं चाहिए किसी को। सच्चे मोक्ष क्या है? सच्चा मोक्ष ये नहीं है कि जन्म मरण के बंधन से मृत्यु मिल जाए। सच्चा मोक्ष ये है कि गुरु कहे 1000 बार जाओ तो हम 1000 बार हैं। गुरु कहे 2000 जन्म लेने पड़ेंगे तो 2000 लें। और गुरु कहे जन्म मतलब अब रेस्ट कर लो, तो हम कहे नहीं नहीं, रेस्ट कैसा करना है? ऐसे कैसे रेस्ट करने की बात कर दी? सच्चा मोक्ष ये है कि जो जो गुरु कहे वो हम करेंगे। जो गुरु कहे, जैसा गुरु जीवन दे हम वैसा जिएंगे। गुरु कहे तुमको बार बार जन्म लेना और मेरा काम करना है, तुम्हारी मुक्ति कभी है ही नहीं और तुम्हारी मुक्ति इसी में। हाँ जी, यस बॉस, हम रेडी हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा और इच्छा भी एक इच्छा है, वो मोक्ष नहीं है। तो ऐसे मोक्ष की इच्छा करना बेकार है। और फिर सोचो, अपने आप को विजुलाइज करो, हाय नया जन्म हो गया, कितने क्यूट से पैदा हुए, कितने प्यारे से पिंकी पिंकी से हैं, हाँ कितने सुंदर से हैं। और इस बार जो जन्म हुआ है इसमें जागृति है, क्योंकि इस जन्म किया हुआ ये दैवीय कर्म साथ जा रहा है ना। तो 5 वर्ष की उम्र में प्रहलाद और ध्रुव ना बन जाए तो बात रही। जागृति की बहुत आवश्यकता थोड़ी ना है। जय किशोरी जी को देख लो, चित्रलेखा जी को देख लो, देवी चित्रलेखा जी को देख लो, 5 साल की उम्र से भगवत कथा कर रही है। कोई तो काम किया होगा पिछले जन्मों में। ऐसे ही क्या भगवत कथा करने बैठ गई? भगवत कथा बड़ी दिव्य कथा है। भगवत कथा जहाँ होती है वहां श्री राधा आती है और उसको बैठकर सुनती हैं। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का ही जिक्र है, श्री राधा रानी का जिक्र नहीं है। और बाकी 17 पुराणों में राधा रानी की बात की जाती है। पता है तुमको इसकी दिव्यता क्या है? इसकी दिव्यता यह है कि श्री राधा रानी प्रेम की देवी है। और जब व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए और उनमें हर जगह राधा 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 था तो उनका अश्रु बह गया। वो एक ऐसा ग्रंथ चाहती थी जिसमें केवल श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान हो और वो उसे सुन के रोए और उसमें राधा जी का कहीं नाम ना हो। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, कुछ ऐसा कर दो कि मैं तुम्हें सुन पाऊं। मुझे राधा राधा सुनते हुए मैं थक गई। मुझे तो कृष्ण कृष्ण सुनना है, कृष्ण की लीला को सुनना है, कृष्ण का गुणगान सुनना है। और मैं वचन देती हूँ, जहां भी वो भगवत कथा होगी उसको सुनने में खुद जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण भाव वियल हो गए। बोले राधा, तुम्हारे प्रेम को कोई समझ नहीं सकता, ये बड़ा दिव्य प्रेम है। इस प्रेम का मैं क्या ही कहूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा संभव नहीं है। तुम्हारे बिना कैसे कोई कथा हो सकती है, कैसे कोई रचना तुम्हारे बिना हो सकती है? तो ऋषि राधा ने कहा, तुम मेरे बाकी नामों का उपयोग करो, बाकी नामों का उपयोग कर लो। तो भगवत कथा में कहीं रमा आता है, रमा नाम कई जगह, कहीं गोपी आता है। गोपी भी तो श्री राधा का पर्यायवाची है। गोपियां हैं क्या? श्री राधा का मैनिफेस्टेशन ही तो है गोपियां। राधा नाम नहीं आता है क्योंकि राधा जी नहीं चाहती थी। और फिर कृष्ण ने कहा, राधा नाम ज्यादा आएगा तो मैं समाधि में चला जाऊंगा। मैं समाधि में चला गया तो भगवत कथा का जो अर्थ है वो रह नहीं जाएगी, इसकी जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। तो फिर श्री राधा ने आशीर्वाद दिया कि सबसे ज्यादा फेमस कलयुग में भगवत कथा होगी। लेकिन भगवत कथा को कहने वाला कोई नहीं मिला। भगवान वेद व्यास जी ने आशीर्वाद से, सुखदेव की कथा सबने सुनी होगी, भगवान वेद व्यास जी ने भगवत कथा की रचना करी, एक भक्ति ग्रंथ की नारद जी के कहने पर रचना करी, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान बहुत लिख चुके थे। उसके बाद उसको पढ़ने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो देह भाव से पूर्णता मुक्त हो, जिसमें जरा भी देह भाव ना हो। तो व्यास जी ने कहा कि मैं उस स्तर का नहीं हूँ। और सुखदेव जी का जन्म हुआ
और परीक्षित ने सबसे पहले, राजा परीक्षित ने सबसे पहले उस भगवत कथा को सुना। हम सब जानते हैं। लेकिन जहां जहां आज भी भगवत कथा होती है, वहां श्री राधा उसे सुनने के लिए आती है। जैसे अगर राम कथा होती है तो हनुमान सुनने आते हैं, ऐसी भगवत कथा होती है तो श्री राधा सुनने आती है। तो कहाँ नहीं है प्रेम? हर जगह तो प्रेम है। क्यों ये बात आ रही है? बात प्रेम की है। ये जो साहस गुरुदेव हमसे चाह रहे हैं, ये प्रेम के बिना नहीं आ सकता। ये साहस जो गुरुदेव हमसे चाह रहे हैं, प्रेम के बिना नहीं आ सकता। और गायत्री माता का जन्म किससे हुआ? गायत्री माता का जन्म हुआ गौ माता से। और गौ माता कौन है? गौ लोक से श्री राधा गौ अवतार लेकर आ गई। ये किसी ग्रंथ में है या पुराण में है, हमको नहीं पता। ये हमारी आत्मा का सत्य है। हमारे केशव, हमारे कृष्ण, हमारे गुरु जब हमसे बात करते हैं तो हमको ये सत्य बताते हैं। हो सकता है ये कहीं मेंशन ना हो, लेकिन इस आत्मा का ये सत्य है। गौ माता ने कहा कि मेरे कृष्ण को धरती पर जाना है, और मेरे कृष्ण का लालन पालन तो मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। उसको तो ऐसी डिवाइन एनर्जी चाहिए। तो तो श्री राधा ने गौ स्वरूप ले लिया। और उस गौ माता की क्या हालत हो रही है आज? उनको पता था कि मेरे मेरे इस योनि को धारण करने के बाद कली काल में मेरी हालत बड़ी खराब हो जाएगी। ये गौ माता अच्छे से जानती थी कि कली काल में बड़ी दुर्दशा होगी। लेकिन उनके प्रेम की ऊर्जा इतनी दिव्य है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी दुर्दशा हो तो हो, मुझे स्वीकार है। मेरी दुर्दशा हो तो हो, मुझे स्वीकार है। लेकिन कृष्ण के लिए मुझे धरती पर जाना ही पड़ेगा। और श्री राधा, प्रेम की देवी श्री राधा गौ माता बनकर आ गई। इसलिए भारतीय संस्कृति के चार आधार हैं। गुरु से शुरू होते हैं गौ, गंगा, गीता, गायत्री। भारतीय संस्कृति की आधार है गौ, गंगा, गीता, गायत्री। और जब आदिशक्ति माँ गायत्री को आना था, तो कोई ऐसा दिव्य गर्भ नहीं मिल रहा था जो माँ गायत्री की दिव्यता को उठा सके। आदिशक्ति माँ गायत्री छोटी चीज है। परमपिता ब्रह्मा ने रचना करी। और परमपिता ब्रह्मा के जन्मदाता कौन? विष्णु भगवान श्री नारायण। उनकी नाभि से कमल आया, उस कमल पर श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से गायत्री का जन्म हुआ। तो अल्टीमेटली माँ गायत्री का जन्म कहाँ से हुआ? नारायण से हुआ। तो जिस शक्ति का जन्म नारायण से हो रहा है, वो शक्ति को उठाने के लिए भी तो कोई शक्ति चाहिए थी। कोई गर्भ नहीं मिला। एक अकेला गौ माता में वो शक्ति थी, क्योंकि वो नारायणी थी। क्योंकि वो नारायणी थी, उनमें वो शक्ति थी। तो इसलिए गौ माता के गर्भ से गायत्री माता का जन्म हुआ, जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। और इसलिए उनका नाम गायत्री पड़ा। तो सब कुछ तो एक है। हम पृथक पृथक करके देखें तो क्या फायदा? ये हमारी भूल है। जो गायत्री जपेगा, तीन शरीर से सब जपेगा, सही तरीके से जपेगा, वो गायत्री के मूल तक जरूर जाएगा। और माँ गायत्री का मूल, क्योंकि गायत्री माँ की भी माँ श्री राधा है। क्योंकि प्रेम, हर संकल्प के मूल में प्रेम ही तो है। लेकिन गायत्री करे बिना अगर राधा करेंगे तो कीर्तन मंडली बन के रह जाएंगे। इसलिए गायत्री मैंडेटरी है। गायत्री करना मैंडेटरी है। गायत्री उस प्रज्ञा को, उस विवेक को जन्म देती है, उस वितंबरा को जन्म देती है कि हम प्रेम की उस दिव्य ऊर्जा का सदुपयोग कर सकें। हमने राधा राधा कर लिया और गायत्री नहीं करी, तो हम प्रेम में भाव विभल हो जाएंगे, लेकिन प्रेम की ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा है कि एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है, कोई कम और ज्यादा नहीं है। दोनों इंटर रिलेटेड शक्तियां हैं, क्योंकि दोनों जगदम्बा का ही स्वरूप है। तो भय से मुक्ति के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो गायत्री माँ की शरण, गुरु सानिध्य में लीजिए। मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, 5 मिनट रोज राधा राधा कीजिए। प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि मृत्यु के भय से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो गुरुदेव ने बता दिया नया सौंदर्य क्या है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं पुराने पत्ते रूखे, शुष्क और कठोर हो जाते हैं, जबकि नई कोपले कोमल और सुंदर लगती है। पुराने पत्ते झड़ने पर, पुरानी मशीन उखड़ने पर, पुरानी मोटर बिकने पर, इसलिए कोई रंज नहीं मनाता, कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि पता है कि नवीन की स्थापना सुनिश्चित है। आत्मा अनादि और अनंत है। आत्मा अनादि और अनंत है। वह ईश्वर जितना ही पुरातन है और कभी ना नष्ट होने वाला सनातन है। ईश्वर जैसी ही है, क्योंकि एक अंश में ईश्वर ही है, और इसलिए सनातन है, कभी नष्ट नहीं हो सकती आत्मा। सूर्य की किरणें कभी नष्ट हो सकती है क्या? पूर्णिमा की चांद की रोशनी कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है? आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी मृत्यु संभव ही नहीं। शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है और आवश्यक भी है, वो इंपॉर्टेंट भी है, वो मैंडेटरी है। हर पदार्थ का अपना एक कर्म है, जन्म लेना, बढ़ना और नष्ट होना। इस संसार में, इस प्रकृति में कोई पेड़ भी अमर नहीं है, कोई जड़ चीज भी अमर नहीं है। तो हम क्यों अमर होना चाहते हैं? अरे जन्म लिया है तो बढ़ेंगे, नेक काम करेंगे, दैवीय काम करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होना कुछ भी नहीं है, केवल स्वरूप का परिवर्तन भर है। सोना है ना, सोना, कभी सोना देखा है? सबने देखा होगा ना, प्यार भी बहुत है। कुछ तो सोच रहे होंगे, एकदम से जेवर आ गए होंगे। किसी के मन में ज्यादा आलस है तो उसको सोते हुए दिखाई दे गए होंगे। गोल्ड की बात करें, गोल्ड, गोल्ड का एक ईटा ले लो, उससे कितनी आभूषण बनवा लोगे? तो गोल्ड थोड़ा ना खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। तो मृत्यु क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हमने विजुलाइज करके देख ही लिया कि अगर 200 साल का जीवन होगा तो हालत क्या होगी, 300 साल का जीवन होगा तो हालत क्या होगी। ये तो अभी अभी गुरुदेव ने विजुलाइज करा दिया। तो यदि यह एक परिवर्तन है, रुक जाए तो मरण तो बंद हो सकता है, जन्म की फिर कोई संभावना ना रहे। यदि जन्म का उल्लास मनाने की उत्कंठा है तो मरण का वियोग भी सहना होगा। देखो वही बात आ गई ना, अमर हो जाओ, रहो, एक बार जन्म ले लिया कभी मरेंगे ही नहीं। क्या स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देह को तो रुग्ण होना ही है, लेकिन फिर जन्म का उल्लास कभी मना नहीं पाएंगे, उसी स्थिति में, उसी स्थिति में रहेंगे, और जाने कितने काल तक रहेंगे। भगवान इतने कृपालु दयालु हैं कि अगर हम ये प्रार्थना करने लगे ना कि हमें मरना नहीं है, बाई गॉड इतनी लंबी उम्र दे देंगे कि जब उम्र बहुत बढ़ जाएगी ना तो रोएंगे किस घड़ी में उम्र मांगी। इतना रोएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी, कहेंगे भगवान जी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, हमने उम्र क्यों मांग ली आपसे, गलती हो गई। तो इसलिए गलती से भी भगवान से उम्र मत मांगना, दैवीय कर्म करने की शक्ति मांगना, एज मत मांगना। भगवान से मांगी भी तो उम्र ही ऐसे हो गया, राजा के आगे जाके कद्दू मांग लो, कभी तो मरना ही है ना। अपनों की मानो ना अपनी मांगो, जितना जीवन है दैवीय जीवन। अगर विजुअलाइजेशन फिर से याद कर लो, इसी क्षण मर गए तो प्राउड फील करोगे कि नहीं। और अगर उत्तर आ रहा है ना, तो इसी क्षण नया जन्म है, इसी पल नया जन्म है ना। ये अश्रु जो गुरुदेव के लिए गिरे, ये व्यर्थ नहीं हो सकते, और ये मेरे अकेले के थोड़ा ना गिरे, आप सबके गिरे। आप सब जप कर रहे हो, आप सब परम पूज्य से जुड़े हुए हो। परम पूज्य गुरुदेव की मर्जी के बिना ये स्वाध्याय हम तक पहुंच ही नहीं सकता था, हम इस किताब को पढ़ने के लिए उठा ही नहीं सकते थे। ये इतनी डीप किताब है। गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि जन्म का उल्लास मनाने की उत्कंठा है तो मरण का वियोग तो सहना होगा। वधु अपने माँ बाप से बिछुड़कर सास ससुर पाती है, सहेलियों को छोड़कर पति को सहचर बनाती है। यदि मैका छोड़ने की इच्छा ही ना हो तो फिर ससुराल की नवीनता कैसे मिलेगी। और जिसे ससुराल नहीं मिलेगी उसे मातृत्व भाव भी कहाँ मिलेगा, क्योंकि अभी तो मातृत्व भाव की डेफिनेशन बहुत छोटी है, मेरे गर्भ से जन्मी संतान, उस छोटी डेफिनेशन से उसे बाकी खुशियां कहाँ मिलेंगी। और एक समय पर वही बेटी माता पिता के लिए बोझ भी बन जाएगी। अगर बच्चे की शादी ना हो ना, तो माता पिता सहजता से रख नहीं पाते, टेंशन खाने लगते हैं। जिस माता पिता को आनंद और उल्लास मनाना चाहिए, कोई बात नहीं शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मानव जीवन है, किसी अच्छे काम में लगाएगा बच्चा, जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी। वो माता पिता इस बात का उल्लास नहीं मनाते, हाय लड़की 30 की हो गई शादी नहीं हो रही, हाय लड़की 35 की हो गई शादी नहीं हो रही, हाय लड़की 40 की हो गई शादी नहीं हो रही। और तो और संकीर्णता की सोच बताऊं, अगर 30 की उम्र में कोई दिक्कत आ जाए, डिवोर्स हो जाए या विधवा हो जाए, तो दूसरी शादी करने पर उतारू रहते हैं। हालत देखिए समाज की, ये विकृति है, कुरीति है। और खुद वो नारी दूसरी शादी करना चाहती है क्योंकि इतना डिपेंडेंट लाइफ जिया है हमेशा। ये विकृति है, ये कुरीति है। भगवान ने मुक्त किया, हमको फिर बंधन चाहिए। अरे हम मूर्ख हैं, बंधन की तरफ बढ़ने की का प्रयास करते जा रहे हैं बार बार, मूर्ख हैं। अरे आजाद कर दिया भगवान ने, आनंद बनाओ इस आजादी का, आनंद बनाओ कि अब हम अपने भगवान के काम आएंगे, अपने गुरु के काम आएंगे, एक दैवीय जीवन मिला है, इसको जिएंगे। गुरुदेव इसी को अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं पीतल के पुराने बर्तन टूट जाते हैं, तब उस धातु को भट्टी में गलाकर नया बर्तन बनाया जाता है। वह सुंदर भी लगता है और सुदृढ़ भी होता है। पुराने टूटे चूते रिश्ते, छेद गड्ढे और दरारों वाले शरीर रूपी बर्तन को चिता की भट्टी में गलाया जाना तो हमें दिखता है, पर उसकी ढलाई की फैक्ट्री कुछ दूर होने से दिख नहीं पड़ती। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। हम ना शमशान घाट से ऊपर विजुलाइज नहीं कर पाते, हम लोग अंत्येष्टि से ज्यादा विजुलाइज नहीं कर पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम इसलिए डरते हैं कि हम उस जलती हुई चिताएं देख लेते हैं, और उसके आगे की यात्रा हमको पता नहीं जो बहुत सुंदर है। अरे भैया जब बर्तन है, देह रूपी बर्तन है, इसमें छेद हो गए, जगह जगह गल गया, खराब हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको प्रोसेसिंग मशीन में डालना पड़ेगा। तो चिता क्या है, एक मशीन है। चिता क्या है, एक मशीन है। और आजकल तो एक्चुअली मशीनें आ गई है ना, देह को रखा, इलेक्ट्रिक मशीन आई, स्विच ऑन किया, खत्म देह। तो ये मशीन ही तो है अंत्येष्टि का प्रोसेस, कुछ नहीं है, प्रोसेसिंग हो रही है, एक मशीन में डाल दिया और उसके बाद नया निर्माण होगा। हम उस निर्माण के परे जाके देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम डर रहे हैं। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, मरने का रोना गाने लगे। तो ऐसे रोने का क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है ऐसे रोने का। और गुरुदेव ने कितने आसानी से बताया। तो गुरुदेव कह रहे हैं थोड़ा विजुलाइज करो, मरने के बाद क्या होता है, कितना दिव्य जीवन मिलता है, रिव्यू होता है लाइफ का, है ना, कितना सुंदर रिव्यू है। और इस रिव्यू में गुरुदेव जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो आज के स्वाध्याय को और कल के स्वाध्याय को जो आप दो हिस्सों में सुन रहे हैं, गुरुदेव इस स्वाध्याय को याद दिलाएंगे। सुनो, तुमको याद दिलाया था, तुम्हारा दरवाजा खटखटाया था उस दिन, है, आज की डेट नोट कर लो, 28 मई 2024। गुरुदेव कहेंगे तुम्हारा दरवाजा खटखटाया था उस दिन, और जिस दिन जो सुन रहा है वो उस दिन की डेट नोट कर लो। तुम जागे ना उसके बाद भी, इतना दरवाजा खटखटाया, इतनी मेरी पुकार निकली, मेरी पीड़ा में हिस्सा तो मांग लिया, जागे ना, सोते रहे ना उसके बाद भी। सोचो मरने के बाद अगर गुरुदेव को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे, गुरुदेव हम ये डेट भूल गए, सुनाया तो था आपने, बताया तो था हमने, हम डेट भूल गए।
ये बोलेंगे, अच्छे लगेंगे ये बोलते हुए अपने गुरु को? हमारा बच्चा जरा कोई ऐसी बात करे, हम छड़ी उठा लेते, डंडा उठा लेते याद करने के लिए। गुरुदेव करुणामय है, दयालु है। कहेंगे अब क्या करूं, नया जन्म दूं या यहीं भटकना है, भोगना है, ऐसे ही भागना है? तो सोच लो। आगे ऊपर से गुरुदेव से मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में क्या उत्तर दोगे? आज की डेट को, जिस डेट को आपको ये स्वाध्याय मिल रहा है, इस डेट को स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, कहीं याद कर लेना इस डेट को। मरने के बाद इस डेट पर बात जरूर करेंगे परम पूज्य और परम वंद्य मां हमसे, कि तुमको अच्छे से समझाया था, पूरा सत्य है, उसके बाद भी गड़बड़ करी तो फिर क्या करोगे उसका? गुरुदेव कह रहे हैं कि अब दूर से देख लो कि भैया जलने के मरने के बाद भी कुछ हो रहा है, इसको विजुलाइज कर लो। सोचते हैं पुराना बर्तन चला गया, खोज करने से व्यतीत हो जाएगा कि वह कहीं गया ही नहीं, केवल शक्ल बदली है, शक्ल बदली है। हम लोग कौन थे हमें क्या पता? क्या पता जितने लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं उनमें कोई नरसिंह मेहता बैठा हो, उसमें कोई सूर कबीर तुलसी बैठा हो, उसमें कोई झांसी की रानी बैठी हो, उसमें कोई मीरा बैठी हो। क्या पता कौन आत्मा थे? और क्यों माने कि हम कोई छोटी मोटी आत्मा थे? मानो ना हम दिव्य थे, हम थे ग्वाल बाल कृष्ण के, हम थे रीछ वानर, मानेंगे ना? हम तो बहुत दैवीय थे, और वो दैव्यता जगाने के लिए ही गुरुदेव हमें ये सुना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दैवीय कभी रहे हैं अपने गुरु की कृपा से। और जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था उनकी शक्तियों के लिए, तो आज परम पूज्य हमको याद दिला रहे हैं, सुनो, जागो, उठो, तुम्हारी शक्तियां क्या है? केवल ये जो दो स्वाध्याय है ना, ये गुरुदेव रिमाइंडर दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं। हनुमान ही तो है हम उनके, है ना? अच्छे बच्चे हैं, हनुमान जैसी शक्ति हमारे भीतर छुपी है, और ये रिमाइंडर है, तो उसके लिए जगाने के लिए थोड़ा तो फिर हुंकार भरनी पड़ती है ना। ऐसे तो ना जागे, सोता बच्चा ना जागता जब तक माँ थोड़ा डांट के ना उठाए। तो प्यार से बुलती रहती है ना, किचन से आवाज लगाती रहे, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, तो बच्चा है कान आधी गई। और जब माँ कान के पास जाके खड़ी होती है तो सुनाई नहीं आ रहा, बस आगे आने वाली है तो उठ नहीं रहा। तो जब एक संसारिक माँ ऐसे उठा सकती है, तो महाकाल को तो देह को नहीं उठाना, आत्मा को जगाना है। महाकाल को तो आत्मा को जगाना है, भीतर का हनुमान जगाना है, भीतर की मीरा को जगाना है, भीतर के नरसिंह मेहता को जगाना है, भीतर के सूर कबीर तुलसी को जगाना है, भीतर के दिव्य संतों को, ऋषियों को जगाना है, जो हमारे भीतर बैठे हैं। क्यों क्यों बैठे हैं? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे सिर पर हाथ रखा है, और परम पूज्य गुरुदेव की ऊर्जा हमारी देह में ट्रांसफर हो गई है, इसलिए बैठे हैं। तो अब जाग जाओ। अब हमारी शक्लें भली बदल गई, हम बहुत दिव्य थे और आज हमारी जागृति हो गई। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, पुराने मकान टूट फूट जाते हैं, उनको गिराकर नया बना दिया जाता है, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होता है। ऐसे ही गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल बता रहे हैं, और कह रहे हैं अब अगर तुम गिरने पर रोए कल पे, तो फिर मैं क्या करूं? तुम अपने दुख का खुद कारण हो, मैं कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं हूँ। अगर तुमको इस गिरने पर, इस मरने पर रोना है, तो ये अब तुम्हारी समस्या रह गई, ये मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुमको बात का भी विजुअलाइजेशन करा दिया। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, मिलने के बाद बिछड़ने का दुख केवल उनको होता है जिनकी ममता छोटी होती है, जो ममता में अटक जाते हैं ना, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पर नहीं जा पाते, उनको होता है। जिन्हें हर चीज अपनी लगती है, आसक्त हो गए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उनको दिक्कत होती है। तो जो भी मरने के बाद किसी के रो रहा है, वो किसी के मरने पर नहीं रो रहा, अपनी संकीर्णता के लिए रो रहा है। और प्रेम योग बुक में तो गुरुदेव ये लिखते हैं, बड़ी दिव्यता से ये लिखते हैं, कि अगर आप किसी अपने के मरने पर रोए, तो आपके भीतर का स्वार्थ हुआ। मान लो मान लो पिताजी मर गए, ठीक है, किसी के, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सबकी मृत्यु निश्चित है, मर गए। अब आपके पिताजी अगर शराबी कबाबी थे, आपको रोज मारते थे, घर में गाली गलौज करते थे, यकीन मानो संसार के सामने तो रोगे, अंदर से कहोगे अच्छा हुआ मर गए, खक गए, बहुत ही दुखी कर रखा था, जीवन ना नर्क समान बना रखा था। लेकिन अगर वही पिता बहुत एकदम दिव्य है, पावन है, हर समय संरक्षण देने वाला है, हर समय प्यार करने वाला है, वो मर गया तो हम रोएंगे। क्यों? फिर कौन रोया? स्वार्थ। एक तरफ तो हम खुश हो रहे हैं, क्यों? पिता वही, लेकिन उसका व्यवहार फर्क। तो हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, किसी इंसान के जाने के लिए नहीं रोते, किसी के मरने पर। जिसने तुमको प्रेम दिया तुम उसके लिए रोते हो, जिसने तुमको प्रेम नहीं दिया, बाहर आवरण से भले ही रो लो, अंतःकरण में सुकून मनाते हो, आय अच्छा मर गया, जीवन जीना मुश्किल कर रखा था। तो कौन रोया? हमारी संकीर्णता, हमारा स्वार्थ। वस्तुतः कमी कुछ नहीं होती, कोई मरने वाला मरा ही नहीं, उसकी एनर्जी तो है ही, भाई पितरों की पूजा कर रहे हैं, बिछड़ा तो कोई है ही नहीं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें जन्मती है और मरती दिखभर है, पर समुद्र तो वहीं का वहीं है। समुद्र कहीं हिल गया क्या? और हम तो बैठे ही प्रेम के समुद्र की अनंत गहराइयों में। अब लहरें बनकर जीना है कि समुद्र की गहराई बनना है, चॉइस हमारी। लहर बनोगे तो आओगे, फटके जाओगे तट पर, फिर खो जाओगे, लहर जैसी गोल गोल घूमते रहोगे। और अगर समुद्र की गहराई में सुकून से बैठ गए, तो अंदर से बैठ के लहरों का आनंद लेंगे, अंदर से बैठ के लहरों का आनंद लेंगे, और सारी गंदगी लहरों के साथ बाहर फेंक देंगे, सारी गंदगी लहरों के साथ बाहर फेंक देंगे। क्योंकि कोई लहर कहीं आती जाती नहीं, समुद्र से उठती है और समुद्र में मिल जाती है। तो हम प्रेम की वो दिव्य बूंद है,
जो प्रेम रूपी समुद्र से एक होकर रहेंगे, इसलिए क्योंकि महाकाल का संकल्प है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, और जो समुद्र की बूंदें कभी उड़ भी जाती है ना वाष्पीकृत होकर, जैसे कुछ पानी वाष्प बनकर उड़ भी जाता है, वो दैवीय काम करता है भी, वो वर्षा बनकर वापस प्रकट होता है। तो अगर हम अपने आ, कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि हम दूर हो गए भगवान से, लेकिन उस प्रोसेस में दूर हुए, तो हम भगवान की ऊर्जा बनकर बरसेंगे। देख लीजिए ना विवेकानंद जी का जीवन, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कितना दिव्यता से बरसे। माँ मीरा का जीवन, सारे भक्तों का जीवन, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन। 13 वर्ष की आयु में नन्हा सा बालक, 13 वर्ष की आयु कुछ होती है, टीन एज में एंटर किया बस, है। टीन एज में एंटर करने के बाद क्या ही दिव्य जीवन दिया, और उनकी ऊर्जा ही तो आज बाष्पीकृत वर्षा बन के बरस रही है हम पर। ये क्या बरस रहा है? परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम ही तो बरस रहा है इस लेखनी के माध्यम से, और तो कुछ बरसने के लिए नहीं रह गया। वही तो बरस रहा है। देह नहीं है, लेकिन बिना देह के वो अपना प्रेम हमें दे पा रहे हैं। तो हमें ऐसा दैवीय जीवन जीना चाहिए कि हम रहे ना रहे, लेकिन वो प्रेम बना रहे, वो ऊर्जा बनी रहे, वो शक्ति बनी रहे। और हमारी शक्ति तो हमारा गुरु है, वो गुरु मंडल है, जिसने आदि गुरु और जगत गुरु को हमारे जीवन में लाकर खड़ा कर दिया। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, सागर का समग्र जहां जहां का तहां परिपूर्ण रहता है, कुछ समय के लिए बादल बनकर उड़ भी जाए तो नदियों के माध्यम से फिर अगले क्षण उस महाजलाशय में आकर एक हो जाता है। मरने के बाद कोई किसी से बिछुड़ता नहीं। सूर्य की किरणों की तरह हम सब एक ही केंद्र में बंधे हुए हैं। कुछ एक प्राणी ही हमारे हैं, अन्य सब वीराने। इस सीमाबद्धता से हमें शोक होता है। दुख का कारण यह है कि हमारा वसुदेव कुटुंबकम का भाव नहीं है। जिन 10 लोगों को हम जानते हैं वो 10 हमारे, और बाकी दुनिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, सब स्ट्रेंजर है। मृत्यु का अर्थ है कुरूपता का सुंदरता में परिवर्तन होना। डेफिनेशन ऑफ डेथ, कुरूपता का सुंदरता में परिवर्तन होना। अनुपयोगिता के स्थान पर उपयोगिता का आरोपण। इससे डरने का ना कोई कारण है, और इसके लिए ना रोने की कोई वजह। तो चलो संकल्प करें। क्या संकल्प करेंगे आज? अब हम मरने से नहीं डरेंगे, हम अब मरने का भय नहीं करेंगे, हम मरने से नहीं डरेंगे, अब हम मरने का भय भी नहीं करेंगे, क्योंकि मरना असत्य है। ना अपने मरने पर रोएंगे, ना अपनों के मरने पर रोएंगे। ठीक है? और अगर अभी भी मरने के लिए रोना है, तो अमरता का वरदान मांग लो, मिल जाएगा। लेकिन फिर अमरता को विजुलाइज कर लेना, जैसे गुरुदेव ने विजुलाइज कराया कि उस अमरता का हाल क्या होगा। एक समय ऐसा आएगा कि बिलक बिलक कर कहेंगे, हमसे गलती हो गई, हमने आपसे गलत चीज मांग ली भगवान, हमारी सद्बुद्धि चली गई थी। तो अगर किसी ने जिंदा रहने की प्रार्थना करी है, तो उसे आज भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दो। शक्ति की प्रार्थना करना, कितनी भी समस्या आ जाए, शक्ति की प्रार्थना करना। किसी की डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। इसी भाव से आज के स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव के महाकाल के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। समूह की इस दैवीय शक्ति को बहुत बहुत नमन प्रणाम। जप करने वाली इस दिव्य शक्ति को बहुत बहुत नमन प्रणाम। सुनने वाली उन ऊर्जाओं को बहुत बहुत नमन प्रणाम। आप सुन रहे हैं तो ये भी महाकाल की कृपा कृपा और कृपा है, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो आप चिंतन कर रहे हैं, और जो चिंतन आप कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में जा रहा है और अनंत गुना होता जा रहा है। इसलिए सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।